शादी का दिन आ गया। नेहा सज-धज कर दुल्हन बन गई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शादी के सारे रस्मों रिवाज पूरे हो गए और नेहा आकाश के घर एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए पहुंच गई। रात का समय आया जब आकाश ने कमरे में प्रवेश किया। नेहा घूंघट में चुपचाप बैठी थी। आकाश ने प्यार से उसका घूंघट उठाया, लेकिन नेहा ने आंखों में आंसू थे। आकाश ने धीरे से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? नेहा ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुमसे एक आखिरी निवेदन करना चाहती हूँ। आकाश ने हैरान से पूछा, क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नेहा ने कांपते हुए कहा, अगर मैं कल मर जाऊं तो मेरे मृत शरीर को मेरे पिता के घर पहुंचा देना। उसने कहा कि उनकी बेटी अब उनके दिए फैसले का कोई कहना कि वो मेरे अंतिम संस्कार कर दे। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक खूबसूरत गांव में एक नदी बहती थी, जिसका पानी इतना साफ और नीला था, लोग दूर दूर से देखने आते थे। उसी नदी के ऊपर एक पुराना पुल था, जहां से हर रोज गांव के लोग गुजरते थे। उसी गांव की लड़की नेहा और उसकी साथ में 3 फ्रेंड भी उसी रास्ते से गुजरती थी। कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए रोज इस पुल से गुजरती थी। हमेशा इस नदी को देखकर मोहित हो जाती थी। हर रोज नेहा नदी के किनारे कुछ मछुआरे को मछली पकड़ते देखती थी। उन्हें देखते देखते एक दिन उसका मन भी मछली पकड़ने का करने लगा। एक दिन उसने हिम्मत करके एक मछुआरे राज से पूछा, क्या राज मुझे भी मछली पकड़ने के लिए सिखाओगे? भाई साहब, क्या आप मुझे भी मछली पकड़ने के लिए अपनी बंसी दोगे? राज मुस्कुराते हुए बोला, यही सब तुम गलीज काम क्यों करोगे? तुम अच्छे इस कॉलेज में पढ़ती हो, तुम स्टैंडर्ड हो, तुम अच्छी हो। तो लड़की बोली, नेहा बोली, मछली खाने में जब कोई लाज नहीं, शर्म नहीं, तो फिर पकड़ने में क्या शर्म? राज मुस्कुराते हुए बोला, जरूर दूंगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। पहले मछली फंसने दो, फिर तुम उसे खींच सकती हो। नेहा ने उत्साहित होकर, खुश होकर हिम्मत में सहमति में सिर हिलाया। जब मछली फंस गई तो राज ने उससे बंसी थमा दी। नेहा ने कोशिश की, फिर मछली बड़ी थी और वो उसे अकेले खींच नहीं पाई। राज ने उसी की मदद करने की मिलकर धीरे धीरे मछली को खींचा। ये लक्ष्य उनके लिए बहुत खास बन गया था। इस घटना के बाद नेहा रोज पुल के पास रुकने लगी और मछली पकड़ने के बहाने राज से बातें करने लगी। धीरे धीरे मछली पकड़ने का ये खेल उनके बीच एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गया। दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। वो नदी के किनारे एक दूसरे का साथ पाकर खुश रहते थे। नेहा और राज का ये प्यार नदी के पानी की तरह साफ और सच्चा था। हर रोज वो एक साथ मछली पकड़ते, हंसते और बातें करते थे, और इसी तरह उनके दिल में एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। धीरे धीरे ये नदी उनकी प्यार का गवाह बन गई, और वो पुल जहाँ से उनकी कहानी शुरू हुई थी, उनके प्यार की यादों का हिस्सा बन गया।
नेहा और राज के ये बीच पंपा प्यार नदी की पानी की तरह गहरा था, लेकिन समाज और परिवार की दीवारें उनकी ऊंची थी। नेहा की पिता और उनकी इज्जत और समाज की बातें को ज्यादा अहमियत देते थे और राज को सिर्फ उदाहरण मछुआरे समझते थे। उनके लिए नेहा की शादी किसी ऐसी परिवार में होनी सोचता था, समाज में ऊंचे खास स्थान रखता हो। जब उन्हें नेहा और राज के प्यार के बारे में पता चला तो उन्हें इस रिश्ते को ठुकरा दिया और नेहा की शादी कहीं और कर दी। ये कहानी लंबी है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में बांटूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।